वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल की। तो मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल की वजह से पेट्रोल महंगा होने और मुमकिन किल्लत की अफवाहें पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश लग गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गई। शहरियां टैंकियां फुल करवाने में मसरूफ हैं। मुल्तान में भी मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान ने अचानक सेल बंद कर दी, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया का कहना है मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होगा। हुकूमत का कहना है आइंदा 28 दिनों का जखीरा मौजूद है। पेट्रोल कीमतों में मुमकिन इजाफे की अफवाहें। लाहौर, कराची, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि बाज़ इलाकों में मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त बंद कर दी। कुछ शहरों में पेट्रोल कीमतों में मुमकिन इजाफे की अफवाहों के बावजूद ईंधन बआसानी दस्तयाब है, जबकि बाज़ शहरी पेट्रोल की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं। हमारा रोज़ आना जाना होता है। हम 9 नंबर से रॉयल आर्चर्ड हमारा रोज़ आना जाना होता है। अब देखिए, हम तो फिर भी अवेल कर सकते हैं ये चीज़ें कि शॉर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम थोड़ा सा ज़्यादा डलवा लेंगे, हम कुछ टाइम गुजर जाएगा। जो मज़दूर तबका है उन्होंने रोज़ के रोज़ डलवाना होता है, तो वो आवाम कहाँ जाएगी? तो इस चीज़ को थोड़ा देखा जाए। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पर ज़रा नज़र करे और इसकी किल्लत को ख़त्म किया जाए। काइंडली मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि पेट्रोल की किल्लत काफ़ी है, तो अभी मैं फ्यूल डलवाने के लिए आया हूँ। तो जो पेट्रोल पंप मालिकान है, जो मैनेजमेंट है, वो कह रही है हमारे पास फ्यूल ही है। तो हुकूमत वक्त से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस मसले को फ़ौरन हल किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, किल्लत है। और आप हालात भी देख रहे हैं, सरहदों में पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का तूफ़ान मचा हुआ है। लेकिन बात यह है कि अब हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल की और मज़ीद किल्लत होगी। बड़ी बात ये है ना कि हम 10-15 मिनट से इधर खड़ी हुए कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या मसला है, क्या नहीं मसला है। ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि महंगा हो रहा है पेट्रोल, क्या लोग कह रहे हैं कि पता नहीं शार्ट हो रहे हैं, जो ईरान में जंग हुआ है, पता नहीं क्या क्या मसला है ना। अभी हुकूमत को लिए ये चाहिए ना कि पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा निगरानी करें, तो लोगों के लिए ना, पीपल के लिए जो है थोड़ा सी सहूलत दे दे। जी, अभी तो मिल रहा है आसानी से, लेकिन कुछ पता नहीं कि जंग की वजह से शायद बंद हो जाए, क्योंकि अपना हरमुज़ जहाँ से पेट्रोल आता है वो बंद हो जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा अचानक। पेट्रोल मिल रहा है अभी तक, बिल्कुल मिल रहा है। ज़रा लाइन में तो लगना पड़ेगा ना, ज़्यादा रश है, ज़्यादा हर आदमी को फ़िक्र लगी हुई है कि महंगा हो रहा है। हर आदमी इस फिक्र में है कि यार महंगा हो जाएगा, मैं डलवा लूँ। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल, स्टेट ऑयल के पास पेट्रोल जो है ना, ख़ुद वो ज़खायर कर रहे हैं, दूसरों को मना कर रहे हैं। अभी तो बिल्कुल आराम से मिल रहा है, अमन अमान है, कोई मसला भी नहीं हो रहा। गाड़ी अभी दोनों फुल कराई है, इसलिए कराई है क्योंकि उनमें ख़त्म हो गया था। खौफ का मंजर है ही नहीं, ऐसे डरने की ज़रूरत ही नहीं है आवाम को। हर जगह अभी तो इजीली मिल रहा है हमें तो अभी तक मिल रहा है बासानी तौर पे हमें अवेलेबल है। नहीं, कोई मसाइल पेश नहीं है, आसानी से मिल रहा है। वज़ीर आज़म का मसनूई किल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स को फौरी बंद करने, लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत को हिदायत दी कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास वज़ारत पेट्रोलियम ने इजलास को खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के तनासुर में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे के बारे में तफसीलन ब्रीफ दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी जो भी पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत के इस मकरूह धंधे में मुलव्वस हो उसको फौरी बंद किया जाए। ओगरा उसका लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत दी कि वो सूबों का दौरा करे और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और उनके अवाम को बिला तातुल फराहमी के हवाले से लायामल और मनसूबाबंदी तैयार करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड बनाया जाए, जिसके जरिए सूबों के साथ रियल टाइम में डाटा शेयर हो और पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल की निगरानी की जाए। IMF का आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 15 मार्च तक 32 रुपए फी लीटर बढ़ने का खदशा। वर्चुअल मुज़ाकरात में पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी न देने पर जोर। पेट्रोल और डीजल डेवलपमेंट लेवी का 30 जून तक 1467 अरब रुपए का हदफ पूरा करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक जुलाई दिसंबर 6 माह में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कीमत में 822 अरब रुपए जमा हुए, जबकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60% से ज़ायद जमा हुई है। ईरान जंग के बाद सालवी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91 फी बैरल तक पहुंच गई। अप्रैल 2024 के बाद तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा। अमेरिका में गैस कीमतों में भी $3.32 फी गैलन इजाफा हुआ। यूरोप में 3 साल के दौरान गैस कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा। ईरान जंग के बाद गैस कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ।
ईरान जंग के बाद साल में मार्केट में कोयले की कीमतों में भी इजाफा हुआ। कोयले की कीमत $118 से बढ़कर $135 फी टन हो गई। ईरान जंग दुनिया की मईशतों को गिरा सकती है। तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच गई। कतर के वजीर तवानाई साद अल-काबी ने खबरदार कर दिया। साद अल-काबी ने फाइनेंशियल टाइम को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, अगर जंग फौरन खत्म हो भी जाए तो कतर को तवानाई की सप्लाई को दोबारा मामूल पर लाने में चंद हफ्तों से चंद महीने लग सकते हैं। ये जंग दुनिया की मईशतों को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। उनके मुताबिक अगर सूरत हाल यही रही तो खलीज के तमाम तवानाई बरामद करने वाले ममालिक चंद हफ्तों के अंदर पैदावार बंद करने पर मजबूर होंगे, जिससे तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। मशरिक़ वस्ता की तो ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा। कहा, ईरान के साथ किसी किस्म का मुआहिदा सिर्फ गैर मशरूत हथियार डालने की सूरत में ही मुमकिन होगा। अमरीका और उसके इत्तेहादी ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाने के लिए काम करेंगे। ईरान को इक्तिसादी तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल बनाया जाएगा। ईरान के साथ किसी मुआहिदे से पहले एक अजीम क़यादत के इंतखाब की जरूरत है, जिसके बाद ही किसी नए मुस्तकबिल की बात हो सकती है। इससे कबल ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने के लिए मुझे भी हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वाज़ेह किया, आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइली खुफिया यूनिट्स की मालूमात पर तेहरान में ज़ेर ज़मीन बंकर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया ने दावा किया, इसराइली फौज ने तेहरान के कल्ब में खुफिया ज़ेर ज़मीन बंकर को निशाना बनाने के लिए बड़े फ़िज़ाई हमले किए, जिनके लिए इसराइली खुफिया यूनिट्स ने अहम मालूमात फराहम की। अखबार यरूशलम पोस्ट और दीगर ज़राए के मुताबिक इसराइली फौज के खुफिया यूनिट 8200 और 9900 ने मुबैना तौर पर ऐसी खुफिया मालूमात फराहम की, जिनकी बुनियाद पर इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के ज़ेर ज़मीन बंकर को निशाना बनाने की कार्रवाई की। इसराइली फौज के मुताबिक इस कार्रवाई में 50 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और कई ब्लॉक्स पर फैले मुबैना ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने के लिए 100 से ज़ायद बम और मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अमरीकी मीडिया ने ईरान के हमलों में अमरीका के भारी नुकसानात की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया और सैटेलाइट तस्वीर ने तस्दीक की कि ईरान के मिसाइल हमलों में मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। उर्दन के मुवफ़्फ़क़ अल-सल्ती एयरपोर्ट पर नस्ब अमरीकी थाड मिसाइल दिफाई निज़ाम का अहम ANTPY-2 मिसाइल दिफाई रेडार सिस्टम ईरान के हमले में तबाह हो गया, जिसकी मालियत तकरीबन $50 करोड़ है। सैटेलाइट तस्वीर में रेडार के करीब तकरीबन 12 फुट के 2 बड़े गड्ढे और जली हुई तस्नीमात देखी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाकों अल रुएस और अल सादर में इसी निज़ाम से मुतालिक इमारतों और रेडार शेड्स पर ईरानी हमलों की तबाही सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होती है। कतर के उम्मे दाखिल में अमरीकी साख्ता अर्ली वार्निंग रेडार को भी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इसराइली वजीर के बेटे समेत 1 दर्जन से ज्यादा इसराइली फौजियों को जख्मी कर दिया। इसराइली हमलों में लबनान में शोहदा की तादाद 123 से तजावुज कर दी। लबनान की सरहद पर फौजी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के हाथों कई इसराइली फौजी जख्मी हो गए, जिनमें एक अहम हुकूमती शख्सियत का बेटा भी शामिल। इसराइल के वजीर खजाना स्मोट्रिच का बेटा भी लबनानी सरहद के करीब झड़पों में जख्मी फौजियों में शामिल है। इसराइल ने जुमेरात को एक अफसर समेत 3 अतराफ किया था। कतर की बहरीन में इमारतों पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत खारजा के एलामी के मुताबिक हमले में कतरी नेवल फोर्सेज के एहलकारों की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। हमला खुला जारहाना इकदाम और बहरीन के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करा। कतर के मुताबिक यह हमला बहरीन की सिक्योरिटी और खित्ते की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। वजारत खारजा कतर ने बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। कतर ने मशरकी खलीजी फौजी ताउन में शामिल फोर्सेज को निशाना बनाने को खतरनाक रुझान करार दिया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक कतर अमीरी नेवल फोर्स के एहलकार महफूज हैं, कोई जख्मी नहीं हुआ। वजारत खारजा ने तमाम ऐसे इक़दाम की मसम्मत की जो खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डालें। श्रीलंका में दूसरे ईरानी बहरी जहाज को बंदरगाह और 208 रुकनी अमले को कैंप मुंतकिल कर दिया। श्रीलंकन सदर ने कहा, जारी जंग के बाद अमले को पनाह देना हमारी इंसानी जिम्मेदारी है। जहाज को जजीरे के मशरकी साहिल पर वाक़ टर्न को माली बंदरगाह ले जाया जाएगा। जहाज को इंजन की खराबी का सामना था। ईरानी जहाज भारत में मशकों में शिरकत के बाद वापस ईरान जा रहा था। अमेरिका ने पहले जहाज को डुबो दिया था, जिसमें सवार अमले के 148 अरकान शहीद हो गए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता खित्ते में बदलती सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं ने तशवीश का इज़हार किया। अब्बास इराक़ची ने भी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की तरफ से तमाम सिफारती चैनल खुले रखने का अज़्म दोहराया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने
मुस्तकबिल में सूरत-ए-हाल से मुतालिक मुसलसल राब्ते पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता हुआ है। पेशावर के इलाके पीरबाला में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से बैंक डकैती की कोशिश नाकाम बना थी। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 10 बजे 3 मुसल्लह डाकू बैंक में दाखिल हुए और डकैती की कोशिश की। इस दौरान एडिशनल SHO बहार अली खान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डाकुओं को रोकने की कोशिश की। CCTV फुटेज के मुताबिक डाकुओं के फायरिंग से बहार अली को 5 गोलियां लगी, ताहम जख्मी होने के बावजूद वो डटे रहे। मुकाबला जारी रखा। इस दौरान दीगर पुलिस एहलकारों ने भी फायरिंग करके डाकुओं को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने बरवक्त रद्द अमल के बाद मुलजमान डकैती के बगैर ही फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी, जबकि डाकुओं ने 9mm 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल किए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।